हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया है ए बी सी, ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग और उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और इसके बराबर हमें लेके आना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस सी। इसे हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं या लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में केवल हम इतना समझेंगे कि सारणिकों के गुणधर्म हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो सारणिक के गुणधर्म के गुणधर्म तो सारणिक के गुणधर्म का हम प्रयोग करेंगे। यह हमारी मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए होगी। और गुणधर्म क्या होते हैं हम उसको सवाल आने पर या फिर जैसे जैसे हम उसको हल करेंगे वैसे वैसे हम उसको भी समझते रहेंगे। प्रश्न में हम सबसे पहले बायां पक्ष इसका ले लेते हैं। तो बायां पक्ष, बायां पक्ष से हमारे पास जो सारणिक लिख लेते हैं हम ए, ए का वर्ग और बी प्लस सी है। उसके बाद बी, बी का वर्ग और यहाँ पर सी प्लस ए है। उसके बाद सी, सी का वर्ग और ए प्लस बी है। ये है हमारे पास। देखिए अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखो ये कैसे मिलेगा हमें, यदि हम C1 में से C2 को घटा दें तो मैं यही प्रक्रिया यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि C1 की जगह पर तो मैं क्या लिखूंगा, C1 माइनस C2, और C2 के स्थान पर हम लिखेंगे C2 माइनस C3। और उससे देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा सारणिक, देखो a में से b घटाएंगे तो ये बनेगा a माइनस बी, और a का वर्ग और b के वर्ग में से घटाएंगे तो ये होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और b प्लस c में से जब c प्लस a को घटाएंगे तो c से c कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, b माइनस a मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से b में से c घटाएंगे तो b माइनस सी, उसके बाद b का वर्ग माइनस c का वर्ग। अब c प्लस ए में से जब a प्लस बी को घटाएंगे तो a से a तो कट जाएगा, यहाँ पर होगा c और माइनस b हो जाएगा। उसके बाद है c, उसके बाद c का वर्ग और फिर आ जाएगा a प्लस बी। अब देखिए हमें सूत्र याद है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखते हैं हम। तो बराबर, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले a माइनस बी को तो हम वैसे ही लिख देंगे a माइनस बी, और उसके बाद a माइनस बी और ये a प्लस बी बन जाएगा। फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी a माइनस बी हमारा बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ b माइनस सी है तो हम यहाँ लिखेंगे b माइनस सी, इसे लिखेंगे b माइनस सी और b प्लस सी बन जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस सी। उसके बाद क्या बचा है, c का वर्ग और a प्लस बी। तो यहाँ पर होगा c का वर्ग और a प्लस बी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि C1 और C2 में से आप सारणिक के बाहर ले सकते हो। तो मैं इसी बात को लिखूंगा कि C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी बाहर लेने पर, बाहर लेने पर, सारणिक के बाहर की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वो भी हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर अब मिलेगा हमें, देखो a माइनस बी आ जाएगा, बाहर आ गया। उसके बाद b माइनस सी को भी हमने यहाँ से बाहर ले लिया। अब जो हमारे पास बचा है उसे लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा एक, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, यहाँ पर बचेगा माइनस एक, फिर यहाँ पर बचेगा एक, यहाँ पर होगा b प्लस सी और यहाँ पर होगा माइनस एक। उसके बाद सी का वर्ग और a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यदि हम यहाँ पर R1 प्लस R3 करते हैं तो हमें 2 जीरो और मिल जाएंगे। तो यह सक्रिया भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर अब मैं सक्रिया लगाऊंगा कि R1 की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, R1 और प्लस हो जाएगा R3। उससे क्या होगा, एक और माइनस एक, दो जीरो हमें मिल जाएंगे। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर a माइनस बी
उसके बाद बी माइनस सी, और उसके बाद सारणिक में देखिए एक और माइनस एक ये जीरो हो जाएगा, एक और माइनस एक ये भी जीरो हो जाएगा, और सी में हम ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी और सी का वर्ग, उसके बाद माइनस एक और ए प्लस बी, ये सब वैसे ही हम लिख देंगे। अब देखो हम इस सारणिक में R1 से इसका प्रसरण कर सकते हैं, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर देखिए क्या चल रहा है, हमारा बायां पक्ष किसके बराबर चल रहा है वो भी हम लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, बायां पक्ष था a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, और देखिए अब हम R1 से इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो शून्य शून्य दो तो शून्य है इसमें, तो इन दोनों शून्यों की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनको लिख देता हूँ। देखो पहला शून्य प्लस का और फिर माइनस का और फिर होगा a प्लस बी प्लस सी, और इसके लिए देखो आप क्या होगा, इससे तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति हट जाएगा और इधर गुणा कर लेंगे, a प्लस बी का गुणा माइनस एक से करोगे तो माइनस का a और माइनस का b मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का a और माइनस का b, और इधर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा हमें b प्लस सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम b प्लस सी। तो अब क्या मिला हमें, देखिए यहाँ पर है a माइनस बी, उसके बाद है b माइनस सी, और यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ये सी माइनस ए आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सी माइनस ए, और उसके बाद अंत में बचा है ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है, और दायां पक्ष अगर हम लेके आ गए, अतः यह हुआ कि हमने कथन को सिद्ध कर दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हुआ हमने यहाँ लिख दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।